प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आयोजन किया गया है, 2022 से हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया। 2-4 दिन पहले कॉल आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आए रोजगार मेला के लिए। यहाँ पर हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, जिसके लिए मम्मी पापा को भी बुलाया गया है। तो हम लोग सब आए, तो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा कि बुलाया गया है यहाँ पे। और अभी हम लोग को मिल गया आयोजन, मतलब रोज ये पेपर मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर। 1 साल से हम तैयारी कर रहे थे एसएससी जीडी के लिए। फॉर्म फिलअप हुआ, उसके बाद तैयारी में लग गए थे। पहले तो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दिए, क्लियर हुआ। उसके बाद में फिर फिज़िकल के लिए बुलाया गया, फिज़िकल क्लियर हुआ। उसके बाद वहीं पर डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हुआ। उसके बाद में फिर ये मेडिकल हुआ, वो क्लियर हुआ। उसके बाद फिर जॉइनिंग लेटर आया, मतलब मेरिट लिस्ट आया। उसके बाद फिर आज रोजगार मेला में बुलाया गया और हम लोग को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को ये मेला आयोजित करके हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हम लोग को बुलाए गए, ताकि हम लोग को मम्मी पापा को भी प्राउड फील हो हमें देख के। सामने में उनके सामने हम लोग को ये दिया गया, जिससे मेरे को भी बहुत खुशी हुई, मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हुई। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा राणा है। हम झुमरा से हैं, हजारीबाग से। नाम प्रीत सिंह राजपूत। मैडम बताइए, हाँ क्या है? मेरा नाम प्रीत सिंह राजपूत है और ये मेरी बहन है पम्मी कुमारी, जिसका 1.5 साल का बच्चा भी है, छोटा बच्चा है। और उसके बावजूद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आज मेरा गांव इतना खुश है कि आज हमारे पेरेंट्स के रूप में हमारे गांव के भैया आए हुए हैं, ना कि कोई पेरेंट्स आए हुए हैं साथ में। और हम लोग का संघर्ष थोड़ा बड़ा ही रहा था। और हम लोग सिर्फ 2 बहन, हम लोग तीनों बहन बीएसएफ में सेलेक्टेड हैं। हम लोग 4 बहनें होते थे, छोटा सा भाई है। चारों बहन को सबको लगता था कि इन लोग तो सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो जा रही है, लेकिन आज उन लोग को पता चला कि लड़कियां हैं तभी बढ़िया है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मौके पर आपको? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही अगर कहिए तो हम लोग का लाइफ जो है वो सही मतलब आया हम लोग का लाइन पे। क्योंकि झारखंड में तो कोई वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। एटलीस्ट कम से कम प्रधानमंत्री सालों साल हर एक साल ये वैकेंसी निकाल रहे। तभी पिछली वर्ष मेरी बहन का हुआ, इस बार मेरा हुआ। कम से कम हम लोग को यहाँ जाने का मौका मिल रहा है। प्रीत सिंह राजपूत। आप बताना अपने बारे में, कैसे ये रोजगार मेला, किस रूप में देखते हो इस रोजगार मेला? इतना खुश हो आज? मेरा नाम उज्जवल कुमार है सर जी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बचपन से ही यही सोचता था कि फ़ौज में कैसे जाऊँ। यहाँ पे आने के लिए एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, मेडिकल भी फिट होना पड़ता है, फिजिकल भी फिट होना पड़ता है। इसके तहत कई सारे लोग बीच में छट भी जाते हैं। मैं आर्मी में भी दौड़ा, फिर वहाँ पे भी मेडिकल आउट हुआ थोड़ा सा, फिर मेरिट में भी आउट हुआ, फिर जीडी में है। सो मेरा एग्ज़ाम पिछले बार क्वालिफाई नहीं हुआ था, इस बार एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हुआ। किस्मत से सर मैं फिजिकली फिट भी हुआ, मेडिकल भी फिट हुआ, और आज मुझे है सो रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र मिला, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या कहोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। या मैं खुद गौरव महसूस करता हूँ कि मुझे इस पद पर, मुझे इस शुभ अवसर पर मुझे मौका मिला इस रोजगार मेला के तहत आने के लिए और मुझे नियुक्ति पत्र मिलने के लिए। नाम बताओ। उज्जवल कुमार। मेरा बेटा बहुत मेहनती था। बहुत हम लोग गरीबी किसान वर्ग चाहते हैं, किसी तरह से पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचे, तो मेहनत किया तो बीएसएफ में देखिए ज्वाइनिंग लेटर मिला। इसमें सारी परिवार हम लोग खुश है, हम बहुत खुश है। बस और क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को? धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे बेरोजगार लड़कों को रोजगार मेला ला के और सृजन करके रोजगार देना, देश के विकास करना, देश की सेवा करना बहुत बड़ा कर्तव्य उनका भी है। मेरा इससे आप ज़्यादा क्या कहेंगे? ठीक है। जगन्नाथ प्रसाद यादव, खरकट्टो, ग्राम खरकट्टो, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित विधायक और पूर्व के मंत्री रहे श्री मनोज यादव जी, सम्मानित विधायक प्रदीप प्रसाद जी, सम्मानित विधायक जनार्दन पासवान जी, बीएसएफ के आईजी साहब, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित साथ में आए हमारे सभी सम्मानित साथीगण, अभ्यर्थी, उनके सभी अभिभावक, प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि बहुत ही विस्तृत रूप से रोजगार मेला के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने
आप सभी को, पूरे देशवासियों को संबोधित किया। जैसा कि उन्होंने कहा कि आज 71,000 नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमारे अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। सीएपीएफ के लगभग 50,000 और विभिन्न विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोस्टल, विभिन्न डिपार्टमेंट के अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये रोजगार मेला का मुख्य उद्देश्य कि पहले जब हमारे नवयुवक, हमारे युवा, जब उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिलती थी तो उनका नियुक्ति पत्र या तो पोस्ट ऑफिस के जरिए उन तक पहुंचता था, या बहुत समय ऐसा होता था कि नियुक्ति ज्वाइनिंग की तिथि के बाद उनको ये पत्र मिलता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 22 अक्टूबर 2022 से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया कि उनके अभिभावक के समक्ष ही ये नियुक्ति पत्र हम उन्हें दें, ताकि जो अभिभावक, माता पिता जिस उम्मीद के साथ और काफी मेहनत करके वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, तो जब नियुक्ति पत्र लेते हैं तो उन्हें भी काफी गौरवान्वित महसूस होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रोजगार मेला का शुभारंभ हुआ। रोजगार मेला के माध्यम से 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों को नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है। सरकारी विभाग में उनकी नियुक्तियां हो गई है। हम आप सभी आज जो नियुक्ति पत्र पाने वाले लगभग 350 से भी ज्यादा अभ्यर्थी इस सभागार में आप मौजूद हैं। आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का लक्ष्य है, 2047 का भारत, उसके लिए आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, अहम योगदान दें। जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, अपना बेस्ट, अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने का आप प्रयास करें। ईमानदारी के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, यही आप सबसे आग्रह करते हैं। और उसके साथ ही साथ आज जिस कैंपस में हम हैं, निश्चित रूप से जब कभी भी यहाँ आने का अवसर मिलता है, हमेशा कभी भी जब ऑफर मिलता है तो कभी भी हम चूकते नहीं आने के लिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप सभी जवानों को जब देखते हैं तब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ आपके प्रति जो सम्मान, जो श्रद्धा कि आज आपके वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से इस कैंपस को जितना बार भी इस कैंपस में आने का अवसर मिलता है उतना ही बार अलग अलग अनुभूतियां होती है और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो इसलिए फिर से आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कि आप अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करें, आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर करें, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप अहम भूमिका निभाएं और आप अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से आप दायित्वों का निर्वहन करें। समय समय पर और बेहतर काम के लिए मिशन जो कर्मयोगी iGOT प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी आप नए नए कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि हमेशा आप अपडेट रहें जिस तरह से कि विकसित भारत का संकल्प हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर से आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ आज इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बीएसएफ के हमारे सभी आईजी साहब, उनके सभी अधिकारियों का हम अपने तहे दिल से आप सबको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के माध्यम प्रधानमंत्री जी को आप सभी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको एक जगह और अभ्यर्थियों को के अभिभावक के समक्ष नियुक्ति पत्र लेने का अवसर दिया। इसके लिए विशेष रूप से उनके प्रति आभार। बहुत